बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सेज्या आए श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर। शैया बैठी जुदे जुदे टोले, करे रहिस बातें दिल खोले। तित कई विध रस उपजावे, कई बिलास मंगल मिल गावे। कई हंस हंस ताली देवे, यों कई विध आनंद लेवे। यों कई विध आनंद लेवे। तित कई विध रस उपजावे। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। तो इसमें अब तक हमने प्रकरण 3 का 1 से 20 तक के चिंतन को किया, भाव को श्रवण किया। यहाँ विषय प्रसंग चल रहा है परम धाम की अष्टप्रहर लीला, अष्टप्रहर की बीतक। जो 80 नंबर चौपाई से ये प्रसंग प्रारंभ हुआ और यहाँ से 120 चौपाई के दूसरे चरण तक में प्रथम प्रहर और द्वितीय प्रहर यानी दिन के 12 बजे तक की लीला प्रसंग पूरी हुई। अब तृतीय प्रहर की लीला यानी 12 बजे के बाद में जो भी लीला वर्णन प्रसंग है, इसको महामती प्राणनाथ जी ये 120 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से प्रारंभ करते हैं। तो आइए ये लीला प्रसंग तीसरे प्रहर के 120 के तीसरे चरण से जहाँ से प्रारंभ हुआ है वहीं से चिंतन को प्रारंभ करें। वैसे ये चौपाई के पहला चरण और दूसरा चरण जो दूसरे प्रहर के अंतिम समय की लीला है, सेज्या आए श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर। इस तरह से कहा, मतलब तीसरे भौम के नीलो पीलो मंदिर में प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज सुख सेज्या पर शयन करते हैं तो दूसरा प्रहर का समय पूरा हो जाता है। अब तीसरे प्रहर के समय 12 बजे से लेकर के 3 बजे का समय है। तो इस समय में क्या क्या लीला होती है उसको यहाँ चिंतन कराया है। अब श्रीराज जी महाराज की शयन लीला ये तीसरे भौम के मंदिर में 12 बजे से 3 बजे तक है। श्यामा जी महारानी श्रीराज जी के साथ में सेवा में उपस्थित रहती है। बाकी सखियाँ 40 जुत्थ सखियों में सारे सखियाँ अपने अपने जुत्थों के साथ में रंगमहल के इर्द गिर्द भिन्न भिन्न स्थानों में जाती है, लीला करते हैं, हास विनोद करते हैं और फिर 3 बजे के समय में रंग भवन में वापस आते हैं। तीसरे भौम में श्रीराज जी की सेवा के लिए उपस्थित होते हैं। ये सारे प्रसंग को यहाँ पर बताया है। तो इसके लिए कहते हैं, सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करे रहस बातें दिल खोले। सखियाँ जुदे जुदे टोले मतलब अलग अलग टोली टोली मिल करके 40 जुत्थ सखियाँ वनों में अलग अलग स्थानों में जा कर के बैठते हैं और वहाँ जा कर के क्या करती है, कहा करे रहस बातें दिल खोले। रहस्यमय गुज्य बातें सखियाँ एक आपस में दिल खोल खोल करके बात करते हैं।
परम धाम के अंदर की सारी लीला गुह्य लीला है, रहस्यमय लीला है। ये सारी लीला एक आपस में मिल करके चर्चा करते हैं प्रियतम धामधनी के विषय में। धामधनी के साथ में जो भी सुख का अनुभव किया, ऐसी रहस्यमय बातें एक आपस में आदान प्रदान करती है। तीत कई विध रस उपजावे। उस समय में 12 से 3 बजे के बीच में वनों में गए हुए सखियां कई प्रकार से एक आपस में रस को उत्पन्न कराती है, रस को बढ़ाती है, आनंद को बढ़ाती है। कई विलास मंगल मिल गावे। कई प्रकार के विलास आनंद लेती है और मिल करके मंगल गावे, मतलब मंगल गायन करते हैं। मतलब धामधनी के गुण को गाना यही मंगल गायन है। तो परम धाम में धनी के गुण को ही गाते रहते हैं, चाहे धनी के साथ में हो, चाहे धनी जब विश्राम करते हैं उस समय में सखियां वनों में जा कर के अलग अलग स्थानों में जा कर के हो। जब कभी भी धनी के साथ में ही रमन करना, उनके ही सुख में आनंद में डूब जाना और उनके ही गुणों को गा कर के मदमस्त हो जाना, यही परम धाम की लीला है। इसीलिए कहते हैं कि कई विलास मंगल मिल गावे। कई हंस हंस ताली देवे। कोई सखियां क्या कर रहे हैं, विविध प्रकार की विनोदमय बातें करते हैं तो हंस हंस करके ताली देती है, सब आनंदित है, मगन है। यों कई विध आनंद लेवे। इस तरह से कई प्रकार से सखियां आनंद लेती है। कई बैठत छज्जों जाए। कोई सखियां तो छज्जों में जा कर के बैठते हैं। अब छज्जा कहने से रंग भवन के महलों में, मंदिरों में भी बाहर तरफ छज्जा है। वृक्षों में जा कर के देखे तो वृक्षों में भी छज्जा है। अलग अलग स्थानों में जा कर के बैठती है। बैठे अंगसों अंग मिलाए। सखियां जब बैठती हैं तो एक सखी दूसरी सखी के साथ में अंग मिला करके बैठती है। इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान करती है। मुख वाणी सो हेत उपजावे। फिर बैठ करके क्या करती है, मुख से वाणी उच्चारण करती है और एक आपस में हेत यानी कि प्रेम को उत्पन्न कराती है, मतलब प्रेम को ही बढ़ाते हैं। तो मुख से वाणी उच्चारण करते समय धनी के ही गुण को गाना, धनी के साथ में जो भी सुख विलास का अनुभव किया उसके ही विषय में चर्चा करना, इसके द्वारा हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम बढ़ जाता है। तो कहा मुख वाणी सो हेत उपजावे। मुख से वाणी उच्चारण करके उस वाणी के द्वारा हेत यानी कि प्रेम को उत्पन्न कराते हैं, बढ़ाती है। एक दूजी को प्रेम बढ़ावे। इस तरह से एक सखी दूसरी सखी को प्रेम बढ़ाते हैं। रस अनेक वातन लेवे सुख, सो में कहो न जाए या मुख। रस यानी कि वो आनंद का रस, प्रेम का रस, अनेकों प्रकार का सुख का रस। वातन बातुनी सुख, बातुनी सुख, बातुनी आनंद मतलब गुज्य आनंद, गुज्य रस। लेवे सुख, वो गुज्य सुख का आनंद का अनुभव करती है, लेती है। प्राणनाथ जी कहते हैं सो मैं कहो न जाए या मुख। सो वह रस है, वह आनंद है, वो बातुनी सुख जो है उसको मैं इस मोह के द्वारा शब्द में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सो मैं कहो न जाए या मुख, उसको मैं इस मुख से शब्द में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। स्वरूप शोभा जो सुंदर। स्वरूप की शोभा है और सुंदरता है। स्वरूप कहने से अब धामधनी की स्वरूप की चिंतन है, सखियों के भी स्वरूप है, परम धाम की 25 पक्ष जो कुछ भी है वो सारी स्वरूप है, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता। कहो तो सखियों के वस्त्र भूषण तेज ज्योत धरता। वो सखियों के स्वरूप में देखें तो वस्त्र है, आभूषण है श्रृंगार में, और उन वस्त्र आभूषणों से तेज ज्योत धरता, धर रहा है, मतलब तेज ज्योत प्रकाशित हो रहा है, उसमें सजे हुए हैं।
कई बैठत मिलावे आए, कोई सखियां फिर एक साथ में आकर के समूह के रूप में सब मिल कर के बैठते हैं। बैठे अंग सो अंग लगाए, सखियां एक आपस में अंग लगा करके गलबैयाँ डाल करके ऐसे प्रेम और आनंद को आदान प्रदान करते हुए बैठती है। सुख एक दूजी को उपजावे, एक सखी दूसरे सखी को सुख उत्पन्न कराती है, सुख बढ़ाती है। मुख वाणी सो प्रीत बढ़ावे, मुख से वाणी को उच्चारण करके, शब्दों को उच्चारण करके, मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करके एक आपस में प्रेम को बढ़ाती है। हास विनोद ऐसा करे, और कई सखियां एक आपस में मिल करके ऐसे हास विनोद आनंद मग्न हो रहे हैं। सुख प्रेम अधिक अंग धरे, अधिक से अधिक सुख और प्रेम अंग यानी कि अंतस्करण में, हृदय अंतस्करण में धारण करती है, स्वयं भी धारण करती है और सामान्य वाले सखी के अंग अंतस्करण में भी वो सुख को, वो प्रेम को धारण कराती है, प्रेम को बढ़ाते हैं। यो सुख मिनो मिने लेवे, मिनो मिने यानी कि एक आपस में, सखी सखी मिल करके एक आपस में इस तरह से सुख लेती है। सखी एक दूजी को देवे, एक सखी दूसरे सखी को वह सुख प्रदान करती है, बांटती है, देती है। कई बैठत जाए हिंडोले, कोई सखी फिर वहाँ से जा कर के हिंडोला में बैठती है। अब हिंडोला भी अलग अलग जगह में है, ये सब हम चर्चने के माध्यम से अध्ययन चिंतन करके आए हैं। कहो तो रंग महल में 7वीं 8वीं भूम की हिंडोला है, वहाँ पर भी जाती है, या वनों में वृक्षों में लगे हुए मेहराबों में हिंडोले हैं, उन हिंडोलों में जा कर के भी बैठते हैं, झूलते हैं। अनेक करत कलोले, हिंडोला में जा कर के झूलते हुए अनेकों प्रकार से कलोले यानी कि आवाज़ लगाती हैं, क्रीड़ाएं करती है, आवाज़ लगाती है। इस तरह से हिंडोला का भी सुख लेती है। कई बैठत जाए पलंगे, कोई फिर पलंग में जा कर के बैठती है। अब पलंग कहने से भी कोई तो हिंडोला भी पलंग की तरह ही है, उस हिसाब से देखेंगे तो पलंग जैसे हिंडोला में जा कर के झूलती है, बैठती है। कहीं पलंग ही सजे हुए हैं तो ऐसे पलंग में जा कर के बैठते हैं। बाता करता मिनो मिने रंगे, फिर पलंग में जा कर के बैठती है तो सखियां वहाँ पर भी क्या करती है, बाता करता, बातें करते हैं। मिनो मिने एक आपस में, रंगे यानी कि आनंद में मगन हो करके। यो अनेक विधे सुखा निता, पियाज को सदा उपजता। यों इस तरह से अनेक विधे सुख नित्य, अनेकों प्रकार का सुख नित्य प्रति, सदा सर्वदा, नित्य निरंतर अखंड रूप से ये सुख का अनुभव करती है सखियाँ। पियाजी को सदा उपजत, पियाजी को सुख उत्पन्न कराती है, अथवा पियाजी के सुख सखियाँ अपने हृदय में उत्पन्न कराती है, सुख को बढ़ाती है। सब सैया पोहर पिछला, टोले तीसरी भूम आवे चला। तो इस तरह से 12 बजे से 3 बजे तक सखियाँ अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की लीला के माध्यम से, हास विलास के माध्यम से सुख को बढ़ाती है, प्रेम और आनंद में डूब जाती है। उसके बाद जब सैया पोहर पिछल यानी कि अंतिम प्रहर समय बाकी रहता है, मतलब अंतिम प्रहर का समय, दिन का चौथा प्रहर का समय 3 बजे से प्रारंभ होता है। तो अंतिम प्रहर बाकी रहने का मतलब 3 बजे के समय में सारे सखियां मिल करके फिर तीसरे भूम में चल करके आती है। कहा टोले मतलब सारे सखियों की टोली, समूह। तीसरी भूम आवे चला, तीसरी भूम में चल करके आती है। और जैसे ही सखियां आ जाती है तीसरी भूम में, तो मंदिर आइया सैया जब, खुले द्वार दर्शन पावे सब। जैसे ही सखियां तीसरे भूम के नीलो पीलो मंदिर के सामने में आ गए तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है।
सारे सखियां आकर के पुनः श्रीराज जी और श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। अब इस तरह से ये 128 चौपाई के दूसरे चरण तक जो लीला वर्णन हुई, ये है 12 बजे से 3 बजे तक तीसरे प्रहर की लीला। अब उसके बाद फिर आगे चौथी प्रहर की लीला वर्णन प्रारंभ करते हैं 128 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से। तो कहा, तब आए सभी सुखपाल, श्यामा जी बैठे संगलाल। तो यहाँ तो सीधा सुखपाल छठी भौम से तीसरी भौम के झरोखा में आने की बात, और फिर श्रीराज जी श्यामा जी सखियाँ सुखपाल में विराजमान सवार होने की बात बताए। परंतु यहाँ बीच में जैसे ही सखियाँ आ जाती है, श्रीराज जी के उठापन होता है, तो श्रीराज जी को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार से सुसज्जित कराते हैं। तो श्रीराज जी की श्रृंगार लीला होने के पश्चात फिर छठी भौम से सुखपाल आकर के तीसरी भौम के झरोखा में हाजिर हो जाते हैं। फिर वो सुखपाल में विराजमान होकर के वन विहार के लिए जाते हैं। तो ये श्रृंगार लीला के प्रसंग भी यहाँ पर चिंतन करनी होगी। तो परम धाम में श्रीराज जी महाराज के श्रृंगार 3 बार होता है। वैसे तो नीत नीत नवले रंग, क्षण क्षण में नया नया आनंद प्रदान करने के लिए क्षण में श्रृंगार बदले, क्षण क्षण में श्रृंगार बदलता है, ऐसा वर्णन प्राणनाथ जी ने वाणी में ही किया है। उस हिसाब से देखें तो अनगिनत श्रृंगार होती है। फिर प्राणनाथ जी ये भी कहते हैं वहाँ पर श्रृंगार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, चिंतन मात्र से वो श्रृंगार अपने आप बदल जाता है, न उतारना पड़ता है न पहनना पड़ता है, वो तो सदा सर्वदा नित्य निरंतर है। वहाँ पर कोई नया चीज़ बनना भी नहीं है, पुराना चीज़ मिटना भी नहीं है। ये एक अखंड लीला भाव दशा की बात तो वर्णन किया ही है। परंतु अष्टप्रहर की लीला प्रसंग में मुख्य रूप में देखे तो श्रीराज जी का श्रृंगार 3 बार और श्यामा जी का श्रृंगार 2 बार, इस तरह से राज जी और श्यामा जी दोनों स्वरूप की श्रृंगार देखे तो 5 श्रृंगार की बात प्राणनाथ जी ने वाणी में वर्णन किया है। तो राज्य के 3 श्रृंगार को देखे तो प्रातःकालीन प्रथम प्रहर के समय में दहलान में श्रीराज जी का श्रृंगार जो है ये पहला श्रृंगार है, और यह चौथा प्रहर का प्रारंभ 3 बजे के समय में तीसरी भौम के नीलो पिलो मंदिर में श्रृंगार होती है, ये श्रीराज जी के दूसरा श्रृंगार है। फिर चौथे प्रहर का समय 6 घड़ी वन में रामत होने के बाद 1 घड़ी में झिलना और 1 घड़ी में श्रृंगार लीला करके जो वर्णन किया है वह आगे चौपाई में आने ही वाला है। यानी 6 बजे के समय, संध्या के समय में श्रीराज जी की श्रृंगार लीला होती है, तो ये तीसरा श्रृंगार है। तो इस तरह से श्रीराज जी के 3 श्रृंगार है और श्यामा जी के 2 श्रृंगार। उसमें प्रथम श्रृंगार है प्रातःकालीन समय में तीसरे भौम के आसमानी रंग का मंदिर में, और संध्याकालीन समय में जब वन विहार के पश्चात झिलना और झिलना के पश्चात जो श्रृंगार लीला होती है तो वो दूसरा श्रृंगार है। इस तरह से श्रीराज जी के 3 श्रृंगार और श्यामा जी के 2 श्रृंगार का वर्णन परमधाम की लीला में है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने ये परिक्रमा ग्रंथ के बाद सागर ग्रंथ का वर्णन किया है। सागर ग्रंथ में चौथा सागर श्री जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर है। वहाँ पर श्रीराज जी का श्रृंगार 3 बार अलग अलग प्रकरणों में और श्यामा जी के श्रृंगार 2 बार अलग अलग प्रकरणों में इस तरह से वर्णन किया है। तो उसमें यही भाव है, परमधाम में श्रीराज जी का 3 श्रृंगार और श्यामा जी के 2 श्रृंगार। तो श्रृंगार के प्रसंग में ये भी जरा सा भाव यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार से सुसज्जित होने के बाद अब चौथे प्रहर का समय
3 बजे से 6 बजे का समय है, वो वन विहार की लीला 25 पक्ष परम धाम में मन चाहे कहीं भी सैर के लिए जाने की लीला है। तो उसके लिए अब सुखपाल छठी भौम से तीसरी भौम के झरोखा में आते हैं। एक एक सुखपाल में 2-2 सखियाँ श्रीराज जी और श्यामा जी एक सुखपाल में सवार होते हैं, तो फिर वन विहार की लीला होती है। ये प्रसंग सामने में आ रहा है। तो चौपाई नंबर 128 के तीसरे चरण से देखिए इसको। कहा तब आए सबे सुखपाल, सबे यानी कि 6000 सुखपाल आए। तो कहाँ से आए? छठी भौम से आए। श्यामा जी बैठे संग लाल, लाल यानी कि प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज परमात्मा, और परमात्मा श्रीराज जी के साथ में कौन विराजते हैं? श्यामा जी, श्यामा जी महारानी लाल परमात्मा के संग में, श्रीराज जी के संग में सुखपाल में विराजते हैं। दोए दोए सैया सब संगा, फिर एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठती है। मिला बैठ करे कई रंग, मिल करके बैठती है सखियां, एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां, और बैठ करके कई रंग कई आनंद अनुभव करते हुए फिर रंग भवन से बाहर सुखपाल में सवार होकर के चले जाते हैं। सुखपाल चलावे मन, ज्यों चाहिए जैसा जिन। अब सुखपाल चलते समय, उड़ान भरते समय उसकी गति कैसे होती है? मन बेगी सुखपाल कहा है ना। मन बेगी मतलब मन के द्वारा जिस गति में चलाने की इच्छा हो उसी गति में चलने वाले। मन की गति कितनी जल्दी होती है, तो मन चाहे उसको बहुत जल्द गति में चलाना चाहे तो उसी हिसाब से, फिर थोड़ा मंद गति में चलाना चाहे उसी हिसाब से, इसीलिए उसको मन बेगी कहते हैं। मन के जैसी चाह उसी बेग में चलने वाले सुखपाल है। तो सुखपाल चलावे मन, मन चाहे हिसाब से, ज्यों चाहिए जैसा जिना, जिस समय में जैसा जिस तरह से चलाना चाहते हैं वैसे ही सुखपाल चलते हैं। अब सुखपाल में सवार होकर के कहाँ कहाँ जाते हैं? तो कहा या जमुना जी या तालावे, आए खेले जो मन भावे। कभी तो श्री जमुना जी में पाट घाट में, कभी तो तालाब यानी कि हौज कौसर तालाब में। अब यहाँ तो कुछ ही निशानों का नाम उल्लेख किया है, परंतु 25 पक्ष परम धाम में सर्वत्र मन चाहे अलग अलग स्थानों में जा कर के वहाँ पर खेलते हैं, रमते हैं, सुख को लेते हैं। तो कहाँ आए खेले जो मन भावे, मन चाहे जहाँ पर भी जा कर के जैसा मन चाहे उस तरह के खेल तमाशा के द्वारा, उस तरह की लीला के माध्यम से मन चाहे सुख को अनुभव करती है। श्रीराज श्यामा जी के डेरे, सुखपाल उतरे सब नेरे। अब तीसरे भौम से निकले हुए सुखपाल वनों में अथवा मन चाहे जहाँ भी जा कर के जब उतरते हैं ना, कहाँ पर उतरते हैं? श्रीराज जी के सुखपाल जहाँ पर उतरते हैं उसी के नज़दीक में, उसी के ही निकट में सर्व सखियों के सुखपाल उतरता है। जुत्था जुदे जुदे बन खेले। अब सुखपाल से उतरने के बाद फिर अलग अलग जुत्था सखियाँ एक आपस में मिल करके वनों में रामत करते हैं, खेलते हैं। कभी तो सब एक साथ में मिल करके खेलते हैं। खेल नए नए रंग रेले, नया नया प्रकार के खेल में आनंद में मगन हो जाते हैं। रंग मतलब आनंद, रेले मतलब वो आनंद में मस्त हो जाना। विभिन्न प्रकार के खेल में आनंद मगन हो जाते हैं। तब लगा खेले साथ सब, दीन घड़ी दोए पिछला जब। तो कब तक खेलते हैं सखियाँ? तब तक खेलती है जब तक दिन के पिछले प्रहर का 2 घड़ी समय बाकी हो। देखिए, तब लगा खेले साथ सब, तब तक सब सखियां वनों में खेलते हैं। कब तक? दिन के घड़ी दोए, 2 घड़ी समय पिछला, पिछला मतलब पिछला प्रहर का, अंतिम प्रहर का। दिन के हिसाब से अंतिम प्रहर चौथा प्रहर है ना, तो चौथा प्रहर का 2 घड़ी समय जब तक बाकी रहता है, मतलब 6 घड़ी समय व्यतीत हुआ, 2 घड़ी समय बाकी रहा,
5:15 बजे के समय तक इस तरह से वहाँ पर रामत करते हैं, खेलते हैं। अब 2 घड़ी समय बाकी है, यानी 5:15 बजे का समय हुआ। उसके बाद क्या होता है, कहा सैया मिलकर पीऊ पासे आवे, झीलने की बात चलावे। जब 2 घड़ी ही समय बाकी रहता है, जहाँ जहाँ भी सखियाँ अलग अलग स्थानों में खेल रहे थे, झूम रहे थे, सब मिल कर के प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के पास में आते हैं और श्रीराज जी के समक्ष में आकर के अर्जी करते हुए झिलने की बात चलावे, मतलब झिलना लीला के विषय में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रियतम धाम धनी अब झिलना लीला के लिए समय हुआ है। तो अब फिर उसके बाद झिलना की लीला होती है। श्रीराज श्यामा जी उठ कर उतारे है बस्तर। श्रीराज जी श्यामा जी जहाँ सिंहासन पर विराजे हुए होते हैं वहाँ से फिर उठते हैं और झिलना के लिए फिर जो श्रृंगार का वस्त्र है उसको उतार करके झिलना का वस्त्र पहनते हैं। तो कहा उतारे है वस्त्र, पहने वस्त्र जो झिलना। देखिए, श्रृंगार का वस्त्र उतारने के पश्चात फिर पहनते हैं वस्त्र जो झिलना। झिलना के लिए जो वस्त्र है उसको पहनते हैं। राज श्यामा जी सैया सबन, श्रीराज जी श्यामा जी सखियाँ सब झिलना के वस्त्र को पहन करके झिलना के सुख को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईता एक घड़ीलों झीले। अब 2 घड़ी का समय बाकी था ना पिछला प्रहर का, उसमें भी 1 घड़ी का समय झिलना में व्यतीत होता है। तो 22.5 मिनट का समय गया 1 घड़ी में। तो फिर 1 घड़ी में झिलना होने के पश्चात जल क्रीड़ा कई रंग खेले। वही 1 घड़ी में झिलना में जल क्रीड़ा कई प्रकार के आनंद के साथ में खेलने की बात बताए। और झिलना लीला पूरी होने के पश्चात यानी कि 1 घड़ी समय बीत जाने के पश्चात बाकी दिन रहो घड़ी एक तामे श्रृंगार किए विषेक। 1 घड़ी समय जब बाकी रहता है तब उस समय में तामे उस 1 घड़ी के समय में श्रृंगार किए विषेक, विशेष प्रकार के श्रृंगार में श्रीराज जी को भी सजाते हैं, श्यामा जी को भी सजाते हैं और सखियाँ सब भी सुंदर सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होते हैं। तो इस तरह से जब श्रृंगार लीला पूरी हुई, 6 बजे का समय हुआ, दिन का 4था प्रहर यहीं पर पूरी हो जाती है। तो इस तरह से ये 134 नंबर चौपाई के दूसरा चरण तक के चौपाई में 4थी प्रहर की लीला प्रसंग भी पूरी होती है। अब यही 134 चौपाई के तीसरे चरण से 5वीं प्रहर दिन के साथ जोड़ करके कहे तो 5वीं प्रहर, रात्रि के अलग 4 प्रहर को गिनती करना हो तो यह पहला प्रहर है। तो ये संध्या के समय 6 बजे के बाद की लीला है। अब ये प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। तो कहा हुओ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। देखिए, ये चौपाई सेवा पूजा में रात्रिकालीन समय में श्रीराज जी के शयन के प्रसंग में चिंतन करते हैं ना। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये पूरा परमधाम की अष्टप्रहर लीला होने से यही भाव को चिंतन करने के लिए सेवा पूजा में इन सारी भाव को अलग अलग प्रसंगों के द्वारा जोड़ा गया है। तो हो संध्या को अवसर, मतलब संध्या का अवसर 6 बजे का समय हुआ। अब 5वीं प्रहर का समय प्रारंभ हुआ। तब तक में क्या हुआ है, श्रृंगार लीला पूरी हो चुकी है। तो कहा हो संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। श्रृंगार से सुसज्जित होकर के विराजमान है। मिनो मिने श्रृंगार करावे। अब यहाँ पर भी श्रृंगार करते समय मिनो मिने एक आपस में मिल करके प्रेम और भाव से श्रृंगार करती है, कराती है। एक दूजी के आगे धावे और श्रृंगार करके फिर एक सखी दूसरे सखी के आगे, मतलब एक आपस में मिल करके धनी के पास में आते हैं, धनी के दर्शन करते हैं। एक दूजी के आगे धावे, एक आपस में मिल करके फिर धनी के पास में आते हैं, धनी के दर्शन करते हैं। उच्छरंगतियाँ आवे आगे। उच्छरंगतियाँ मतलब वो मस्तीपन में चलते हुए उछलते हुए
धामधनी प्रियतम श्री राज जी के समक्ष में दर्शन के लिए सखियां आते हैं। राज श्यामा जी के पाँव लागे आकर के श्री राज जी और श्यामा जी के पाँव यानी कि चरण में लगते हैं, चरण में प्रणाम करते हैं। पाँव लाग के पीछे फिरे, खेल चित्त चाह्या त्यों करे। अब पाँव लग करके फिर पीछे फिरने की बात कही, तो इसका मतलब ये पांचवें प्रहर का समय में सर्वप्रथम प्राणनाथ जी यहाँ शुक्ला पक्ष की लीला वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे हम बार बार अष्ट प्रहर की लीला प्रसंग में चिंतन करते चर्चा करते ही आ रहे हैं, तो पांचवें प्रहर के समय में शुक्ला पक्ष में वन में ही रामत होती है और कृष्ण पक्ष के समय में रंग भवन में वापस आते हैं। तो रंग भवन में रसोई की हवेली में रसोई लीला, फिर चौथी भूमि में निरत लीला, ये प्रसंग है। ये दोनों पक्ष की अलग अलग लीलाओं में से यहाँ प्राणनाथ जी सर्वप्रथम शुक्ल पक्ष की लीला चिंतन करा रहे हैं। इसीलिए अब 6 बजे से 9 बजे के जो बीच का समय पांचवें प्रहर का समय है, तो ये भी वन में ही रामत होने के कारण झिलना के पश्चात श्रृंगार लीला हुई। श्रृंगार के पश्चात सारी सखियां आकर के श्रीराज जी श्यामा जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात फिर सब सखियां अलग अलग स्थानों में लीला के लिए जाते हैं। ये भाव को यहाँ प्रस्तुत किया है। पाँव लाग के पीछे फिरे, खेल चित्त चाह्या त्यों करे। जैसे चित्त चाहे उस तरह का ही खेल करते हैं, लीला करते हैं वनों में ही। फिर वहाँ वन की शोभा को वर्णन करते हैं। कई रंग फूले फूल बास। जो पांचवें प्रहर के समय में जिस स्थान में लीला हो रही है ना वनों में, वहाँ वन में कई रंगों के फूल, बास यानी कि सुगंधित फूल फूल रहा है और वो फूलों से सुगंध खुशबू बिखर रहा है, फैल रहा है। लेता नए नए बन के विलास, नया नया प्रकार से अलग अलग प्रकार से अधिक विलास आनंद अनुभव करती है, आनंद लेती है। फिर अब ये लगभग संध्या रात्रि का समय है, तो फिर वो वन की शोभा के साथ साथ में फिर चंद्रमा की शोभा को देखिए। तो कहते हैं शशि बन याही ज्योत तेज, सब तत्व तेज रेजा रेज। शशि यानी कि चंद्रमा, आसमान में देखे तो चंद्रमा चमक रहा है, अपनी रोशनी के द्वारा सारा परमधाम को प्रकाशित कर रहा है। वन में चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। याही ज्योत तेज, मतलब वो चंद्रमा की ज्योत तेज यहाँ पर दृश्यावलोकन हो रहा है। सब तत्व तेज रेजा रेज, परमधाम के जितने भी तत्व है, वस्तु पदार्थ है, उसमें तेज है। रेजा रेज यानी कि कण कण में, हर वस्तु में तेज है, प्रकाश है। करे खेल अति उछरंगा, ऐसे प्रकाशमय, ऐसे नूरमय स्थानों में उन सारे वस्तुओं के साथ में सखियाँ आनंद भरी प्रेम भरी लीलाएं करते हैं। करे खेला अति उछरंगा, बहुत ही उल्लासित होकर के, आनंद मग्न होकर के खेल करती है, लीला करती है। तामे कबो कबो पिया जी के संग, कभी कभी पिया जी साथ में होकर के खेल करते हैं। फिर कभी अलग अलग सखियां अलग अलग जुत्थों के साथ में खेलते हैं, कभी सब मिलकर के धामधनी प्रियतम श्रीराज जी के साथ में खेलते हैं। जैसे जैसे मन चाहे वैसे ही लीला होती है। तो ये सारी बात यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इत कई विध मेवा आरोगे। अब ये खेल तमाशे सारे होने के बाद फिर शुक्ल पक्ष के समय में वन में ही मेवा फल यानी कि वन फल आरोगने की लीला होती है। इत कई विध, कई प्रकार के मेवा आरोगते हैं। वन ही को लेवे विभोगे, वन में ही जो सामग्रियां हैं ना, जो भी सामग्रियां हैं वन में, उसको ही भोग करते हैं, मतलब उसको ही उपभोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, आरोगते हैं। ईता नित्य विलास विशाल, ईता मतलब यहाँ परमधाम में इस तरह से नित्य प्रति विलास करते हैं, विशाल बहुत ही ज़्यादा अधिक आनंद अनुभव करते हैं। पीछे आए बैठे सुखपाला, अब इस तरह से
पाँचवीं प्रहर का समय 6 बजे से 9 बजे का समय भी वन में ही रामत, वन में ही वनफल आरोग्य की लीला होने के पश्चात जब 9 बजे का समय होने को आता है तो फिर अब सारे सखियां आकर के श्रीराज जी, श्यामा जी, सखियां सब सुखपाल के ऊपर सवार होते हैं। तो कहा पीछे आए बैठे सुखपाल। पीछे मतलब एक प्रहर, ये शुक्ल पक्ष के समय का एक प्रहर 9 बजे तक पुनः लीला होने के पश्चात आकर के सुखपाल में बैठते हैं। ईता हुई पोहरा एक रात, एक प्रहर रात्रि लीला हुई। अब उसके बाद फिर सुखपाल चलावे चित्त चाहता। अब सुखपाल में बैठ करके अब सुखपाल चलते हैं, रंग भवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वापस आते समय भी सुखपाल की गति उसी गति में चलते हैं। ये चित्त चाहता, जैसे चित्त से चाहते हैं उसी गति में उसी तरह से सुखपाल उड़ान भरते हैं। घरों आए सुखपाल सारे, राज श्यामा जी पांचवी भौम पधारे। घर यानी कि रंगमहल में आकर के सारे सुखपाल पांचवी भौम के झरोखा के सामने में उपस्थित हो जाते हैं। राज जी, श्यामा जी और सखियां वहाँ पांचवी भौम के झरोखा में उतरते हैं अथवा छज्जा में उतरते हैं। श्रीराज जी महाराज सुखपाल को आज्ञा देते हैं तो सुखपाल सब छठी भौम में अपने अपने स्थान में पधारते हैं। अब श्रीराज जी, श्यामा जी, सखियां सब पांचवी भौम के मध्य में जो शयन का मंदिर है वहाँ पर पधारते हैं। तो इस तरह से जैसे ही पांचवी भौम के शयन के मंदिर में आ जाते हैं तो ये पांचवीं प्रहर का समय अथवा 9 बजे का समय पूरी होती है। इस तरह से ये शुक्ल पक्ष में 6 बजे से 9 बजे तक पांचवीं प्रहर का समय जो लीला होती है, इस लीला को भी प्राणनाथ जी ने चौपाई के माध्यम से इस तरह से चिंतन कराया। अब उसके बाद फिर 140 नंबर चौपाई से प्राणनाथ जी प्रारंभ कर रहे हैं वर्णन कि ये पांचवीं प्रहर के समय में ही कृष्ण पक्ष के समय में जो लीला होती है वो शुक्ल पक्ष से अलग है। वो लीला के विषय में यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कहते हैं 15 दिन खेले वन, 15 दिन सुख भवन। ये कौन सी प्रहर की बात है? पांचवीं प्रहर की बात है। तो 15 दिन यानी कि शुक्ल पक्ष का 15 दिन का समय वन में ही खेलते हैं जो अभी वर्णन किया। फिर कहते हैं 15 दिन सुख भवन, 15 दिन कृष्ण पक्ष के समय में भवन रंग महल के अंदर ही सुख लेते हैं, लीला करती है। अब कहते हैं अब कहूँ भवन को सुख। इससे पहले वन का सुख वर्णन किया शुक्ल पक्ष के समय 15 दिन का। अब कृष्ण पक्ष के समय 15 दिन में भवन रंग महल के अंदर ही लीला होने से कहते हैं अब कहूँ भवन को सुख, जो धनी जी कहा आप मुख। देखिए अब यहाँ पर ये भाव को जोड़ रहे हैं। ये जो भी सुख, जो भी लीला में वर्णन कर रहा हूँ ना, ये स्वयं धाम धनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने अपने समय में अपने मुखारविंद के द्वारा कहा है। तो कहा जो श्री धनी जी मतलब धाम धनी स्वरूप सदगुरु महाराज स्वरूप में पधारे। तो यहाँ धनी जी मतलब सदगुरु महाराज ने कहा आप मुख, स्वयं अपने मुखारविंद से सदगुरु महाराज इस तरह से कहते थे। तो उसी सदगुरु के वचन के द्वारा मैं ये लीला यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वर्णन करने जा रहा हूँ। तो कहते हैं बन थे आए श्रृंगार कर। फिर समय के हिसाब से हमें कहाँ पहुँचना है? 6 बजे के समय, क्योंकि कृष्ण पक्ष का समय है ना। फिर ये तो झिलना के पश्चात श्रृंगार लीला पूरी हुई। तो चौथी प्रहर का समय पूरा होकर के पांचवीं प्रहर का समय प्रारंभ हुआ। तो फिर उसके बाद सुखपाल में सवार होकर के रंग भवन के तरफ वापस आते हैं और सुखपाल चांदनी चौक में उतरते हैं कृष्ण पक्ष के समय में। तो कहा बन थे आए श्रृंगार कर। वन में लीला होने के बाद झिलना लीला के बाद श्रृंगार लीला, श्रृंगार करने के बाद फिर वन से वापस रंग भवन की तरफ आते हैं।
तो यहाँ तो सार रूप में कहा संध्या तले भौम मंदिर, संध्या के समय में तले यानी कि रंगमहल के 9 भौम दशमी आकाशी में से तले का भौम, प्रथम भौम का मंदिर रसोई की हवेली में आ जाते हैं। तो ये सार रूप में कहा। तो इसमें हम थोड़ा बीच में जो भी बारीकी लीला प्रसंग है उसको चिंतन कर ही आ रहे हैं। तो सुखपाल चांदनी चौक में उतरते हैं, फिर सुखपाल को आज्ञा देते हैं तो वो छठी भौम में पधारते हैं। एकजुट सखी रसोई के लिए रसोई की हवेली में पधारते हैं। श्रीराज जी, श्यामा जी और 39 जुत्थ सखियाँ कुछ समय चांदनी चौक में ही विराजते हैं। पशु पंखी धनी के दर्शन के लिए आते हैं, धनी को दर्शन करते हैं। विभिन्न प्रकार के अपनी अपनी अलग अलग कला कौशलता, खेल तमाशे दिखाते हैं। फिर श्रीराज जी महाराज सारे पशु पंखियों को अपने अपने स्थान में जाने के लिए आज्ञा देते हैं। तो पशु पंखी सब वनों में अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। फिर श्रीराज जी, श्यामा जी, सर्व सखियाँ चांदनी चौक से भौम भर ऊपर सीढ़ी के माध्यम से चढ़ कर के मूल दरवाजा से अंदर होते हुए पुनः रसोई की हवेली में पधारते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कहा कि बनथे आए श्रृंगार कर संजा तले भौम मंदिर। तले भौम यानी कि रंगमहल के प्रथम भौम के मंदिर, रसोई के मंदिर में पधारते हैं। अब वहाँ पर रसोई लीला होती है। तो 7:30 बजे के समय तक, यानी कि ये 5वीं प्रहर के 4 घड़ी समय बीत जाने के समय तक में वहाँ रसोई लीला होती है। तो रसोई लीला होने के पश्चात फिर 7:30 बजे के बाद में चौथी भौम में जाकर के वहाँ पर निरत लीला होती है। तो कहा आरोग चढ़े भौम चौथी, रसोई के हवेली में रसोई आरोगने के पश्चात वहाँ से फिर दूसरी भौम, तीसरी भौम होते हुए चौथी भौम में पधारते हैं। चौथी भौम में 28 स्तंभ के चौक से भीतरी तरफ चौरस हवेली जो 4 हार है उसमें से चौथा चौरस हवेली जहाँ पर निरत की हवेली अथवा निरतशाला है, तो निरत की हवेली में पहुँचते हैं। तो कहाँ आरोग चढ़े भौम चौथी, खेले नवरंग बाई की जुत्थी। अब खेल में आने के दिन नवरंग बाई की बारी होने से निरत लीला के लिए बार बार जहाँ कहीं भी नवरंग बाई और नवरंग बाई की जुत्थ की बारी अथवा नाम आया है, तो अब नवरंग बाई की निरत लीला होनी है यहाँ 7:30 से 9 बजे तक। तो अब निरत के लिए कहाँ निरत करे नवरंग बाई निरत करती है। पासे कई विधा बाजे बजाई, पास में कई सखियाँ कई प्रकार के बाजा बजाते हैं, कोई गायन करते हैं और साथ में नवरंगबाई निरत करती है। निरत करे और गावे, निरत भी हो रही है और गायन लीला भी हो रही है। पासे सखियाँ सोर पुरावे, गाने वाले सखी तो गा रहे हैं, आसपास में बैठ करके और भी कई सखियाँ शोर में शोर पहुँचा रहे हैं, शोर मिला रहे हैं, विभिन्न प्रकार के राग अलापते हुए गा रहे हैं। अब इसमें नवरंगबाई की निरत लीला के कुछ झलक को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कर भूषण बाजे चरण, ताकि पड़ताल पड़े सब धरन। कर भूषण बाजे चरण। अब नवरंगबाई निरत के लिए तैयार हुई तो सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगारित होकर के, अलंकृत होकर के, सुसज्जित होकर के वो तैयार होके आई है। कर उनके हाथ में भूषण आभूषण है और चरण में भी आभूषण है। तो सुंदर सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होकर के जो आभूषण पहने हुए हैं वो आभूषण बाजे यानी कि बजते हैं, आवाज़ करते हैं। ताकि पड़ताल पड़े सब धरना। अब निरत करते समय वो आभूषणों के द्वारा निकले हुए जो प्रतिध्वनि है ना, वो प्रतिध्वनि पड़े सब धारण। धारण शब्द का अर्थ है धरती, धरती शब्द का अर्थ यहाँ पर भौम, यानी कि परमधाम के इस भौम यानी भूमि में सब तरफ प्रतिबिंबित होता है आभूषणों के आवाज।
पाँव ऐसी कला कोई साजे। अब नौरंगबाई नृत्य करते समय पाँव चरण को ऐसी कला में सजाते हैं, मतलब पाँव के द्वारा चरण के द्वारा ऐसी कला प्रदर्शन करते हैं कि मानो कि सब में एक घुंघरी बाजे। वो पाँव चलाते समय सब आभूषणों में से एक घुंघरी ही आवाज़ कर रहा है। आभूषण तो अब अलग अलग है, उसमें से नौरंगबाई की वो पाँव चलाने की रीति, पाँव चलाने की ढंग ऐसा है ना, मानो कि एक घुंघरी के द्वारा ही आवाज़ आ रहा हो। इस तरह से सिर्फ घुंघरी की ही आवाज़ निकालने की ढंग से वो पाँव को चलाती है। जब दोहरे दोहे बुलावे, जब फिर नौरंगबाई चाहती है कि दो आभूषणों के आवाज़ को वहाँ पर निकालना चाहे तो फिर अलग अलग दो आभूषणों के एक साथ में आवाज़ निकलती है अथवा आवाज़ करती है। जब दोहरे दोहे बुलावे तब तैसे ही पाँव चलावे। दो आभूषणों के आवाज़ अगर निकालना हो तो उसी तरह से पाँव चलाती है। फिर तो घुंघरी सिर्फ एक आभूषण उसका आवाज़ निकालना हो उसी तरह से पाँव चलाना, फिर दो आभूषणों के द्वारा आवाज़ निकालना हो तो उसी प्रकार से चरण को चलाना खिलाना। तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं। फिर कहते हैं तीन कहे तो बाजे तीना, तीन आभूषणों से एक साथ में अगर आवाज़ निकालने की इच्छा हो तो फिर उसी तरह से पाँव चलाती है तो तीनों आभूषणों से एक साथ में ये आवाज़ करने लगते हैं। फिर कहा चार बाजे कला सब लीना, चारों आभूषणों से एक साथ में अगर आवाज़ निकालने की इच्छा हो तो उसी तरह की कला दिखाती है और उसी में सब लीन हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, प्रमोदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। इस तरह से नौरंगबाई अपने नृत्य लीला के माध्यम से सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। और इसी प्रसंग को कहते हैं जो बोलावे झांझरी एका, जैसे ऊपर कहा ना घुंघरी, एक घुंघरी का ही आवाज़ निकालने की इच्छा हो तो सिर्फ घुंघरी ही बजते हैं करके। फिर कहते हैं जब मन चाहे कि सिर्फ झांझरी एक आभूषण के द्वारा ही आवाज़ निकालने की इच्छा हो अथवा आवाज़ निकालना चाहे तो सिर्फ झांझरी का ही आवाज़ निकलता है। जो बोलावे झांझरी एका जानो यही खेला विषेक, मानो कि ये झांझरी ही यहाँ पर विशेष रूप से खेल रहा है, मतलब वही अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं, वही आवाज़ को निकाल रहे हैं। इस तरह से कला प्रस्तुत करते हैं। जिनको रे बुलावत जैसे, जिनको जिस आभूषणों को जिस तरह से आवाज़ निकालने की बुलाने की इच्छा हो सो तो बोलत भूषण तैसे, वो आभूषण उसी तरह के आवाज़ निकाल करके बोलते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। जब बुलावे सबों अंग, देखिए अब नौरंगबाई ने श्रृंगार में पूरा अंग में जितने भी आभूषण धारण किए हुए हैं ना, पहने हुए हैं ना, मन चाहे कि सारे आभूषणों के द्वारा, यानी कि श्रृंगार में जितनी भी आभूषण सजाए हुए हैं सारे आभूषणों के द्वारा एक साथ में अगर आवाज़ करने की इच्छा हो तो सारा एक साथ में फिर आवाज़ करने लगते हैं। कहा जब बोलावे सबों अंगों, अंगों के सारे आभूषणों को बुलाना यानी कि आवाज़ कराना चाहे, भूषण बोले सबे एक संग, सारे आभूषण सब एक संग में एक साथ में आवाज़ करती है। जब जुदे जुदे शोर बुलावे, फिर अलग अलग आभूषणों से अलग अलग प्रकार के शोर में बुलाना चाहे, शोर को वहाँ पर प्रकट कराना चाहे, उसी तरह से अलग अलग शोर वहाँ पर प्रस्तुत होता है। छवि जुदी सबों को सुहावे, अलग अलग प्रकार की ये छवि मतलब शोभा सुंदरता जुदी अलग अलग प्रकार से सबों में यानी कि सबकी वहाँ शोभायमान होता है। सब मतलब ये आभूषण सब के अपनी अपनी छवि, अपनी अपनी कला, अपनी अपनी शोभा वहाँ पर शोभायमान हो रहा है। भूषण करता जुदे जुदे गाना, देखिए वो आभूषण जब आवाज़ निकालते हैं ना ऐसे ही आवाज़ ही नहीं निकालते हैं, वो आवाज़ में भी क्या है अलग अलग प्रकार से गान कर रहे हैं। धनी के गुण को गाते हैं वो आभूषण भी, क्योंकि वो भी चैतन्य है। तो कहा
भूषण करत जुदे जुदे गान, अलग अलग प्रकार से गान करते हैं, गायन करते हैं। भूषण करत जुदे जुदे गान, मुख बाजे करे एक तान। मुख बाजे करे एक तान, एक तान मतलब एक स्वर में, एक ताल में अपने अपने मुख से बाजे मतलब बजते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं। ये मुख मतलब जो भी आभूषण जहाँ से आवाज़ निकालते हैं उनके वही मुख है, वहीं से आवाज़ निकालते हैं, एक तान में, एक सुर में। क्यों कर कहो ये निरत, अब कहते हैं नवरंग बाई की ये निरत लीला, इसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। प्राणनाथ जी ने कहा क्यों कर कहूँ ये निरत, सोई जाने जो हृदय धरता। जो इस लीला को अंतरचित्त से, अंतर हृदय से चिंतन करके उसको जो हृदय में धारण कर सकेंगे वही इसके सुख को अनुभव कर सकेंगे। ये शब्द में कहना संभव नहीं है। सोई जाने जो हृदय धरता, धरता मतलब यहाँ पर धारण करना, जो हृदय में धारण करता है वही इस सुख को जान सकती है। अनेका स्वरों बाजे बाजे, अब ये निरत लीला हुई, निरत के समय में आभूषणों के अलग अलग प्रकार की आवाज़, उन आवाज़ों में धनी के गुण को गाना, ये सब तो हुआ। तो निरत के समय में जो अन्य वाद्य वादन का यंत्र जो बज रहा है ना, उसको भी यहाँ पर बता रहे हैं। अनेक स्वरों बाजे बाजे, तो अनेकों स्वरों में बाजे मतलब बज रहा है, बाजे मतलब अनेक प्रकार की बाजे, ये बहुवचन शब्द है ना, बाजे शब्द। तो सारे जो वाद्य वादन का यंत्र जितने भी है वो सब को समेट करके एक शब्द में बाजे शब्द बताया। तो सारे वाद्य वादन का यंत्र बाजा बज रहा है अपने अपने स्वर में, अनेकों स्वर में। पड़ छंदे भोम सब गाजे, पड़ छंदे मतलब प्रतिध्वनि, चाहे आभूषणों के द्वारा निकली हुई आवाज़ की प्रतिध्वनि हो, चाहे नवरंगबाई निरत करते समय उनके चरण से जमीन में जो पड़ते समय आवाज़ निकला हुआ ये आवाज़ की प्रतिध्वनि हो, चाहे ये वाद्य वादन की यंत्र सारे जो बज रहा है इन बाजाओं के आवाज़ की प्रतिध्वनि हो। फिर सखियाँ साथ में गायन भी कर रही है, वो गायन करते समय के स्वर के प्रतिध्वनि हो। ये सारा प्रतिध्वनि पड़छंदे पूरा भोम में गुंजयमान हो रहा है। पड़छंदे भोम सब गाजे, सारा भोम। अब यहाँ सारा भोम कहने से निरत की हवेली चौथी भोम तो सारा गुंजयमान हो ही रहा है, सारा रंग महल भी सब तरफ गुंजयमान हो रहा है और परमधाम भी इसके जो आवाज़ से गुंजयमान हो रहा है, सबको आनंद अनुभव हो रहा है। पड़ छंदे भोम सब गाजे, सुंदरियाँ शोभा साजे, सुंदरियाँ मतलब सखियाँ, सुंदरी सखियाँ ऐसे शोभा में सजे हुए हैं। सो तो धनी जी के आगे विराजे, सखियाँ ऐसे सुंदर सुंदर शोभा में सज करके धनी जी के सामने में विराजे हुए हैं। और निरत करने वाले निरत कर रहे हैं, गायन करने वाले गायन कर रहे हैं, बाजे बजाने वाले बाजे बजा रहे हैं, और बाकी सखियां सब धनी के अरस परस में बैठ करके ये निरत लीला को देख रहे हैं, आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो कहा सुंदरियाँ शोभा साजे, सो तो धनी जी के आगे विराजे, धनी जी के सामने में पास में बैठे हुए हैं। निरत भूषण बाजे गान, निरत निरत करते समय भूषण आभूषण बाजे बज रहा है और वो आभूषण भी गान मतलब गायन कर रहा है। सखियाँ तो गायन करेंगे ही, तो आभूषण भी गायन कर रहे हैं, धनी को गुण को गा रहे हैं, ये विशेष बात है। देखो ठौर सैया सब समाना, देखो साफ तरफ देखिए एक समान सबको आनंद प्रदान करने वाली ऐसी लीला हो रही है। इना लीला में आयो चित्ता, छोड़ियो जाए न काहू कित्ता। प्राणनाथ जी कहते हैं इन लीला में, ये परमधाम की सारी लीला, और यहाँ प्रसंग विशेष चल रहा है चौथी भूम की निरत लीला। इस लीला में जिसकी चित्त वृत्ति
डूब जाता है ना, अथवा ये लीला की सुख जिसके चित्त वृत्ति में हृदय में आ जाता है, छोड़ियो जाए न काहू की तक, कहीं भी किसी भी तरह से ये लीला को हृदय अंतस्करण के द्वारा छुड़ा नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, कोई छोड़ नहीं सकते हैं। उसी में ही चित्त निरंतर डूबे रहते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। छुटकायो भी ना छूटे, कोई अगर प्रयास करके उसको अपनी चित्त वृत्ति से छुड़ाना चाहे, दूर कराना चाहे, तो भी वो छूटता ही नहीं है। छुटकायो भी न छूटे तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे, तो फिर आत्मा दृष्टि से ये लीला के सुख अंतर हृदय में जो समाया हुआ है, चुभा हुआ है, उसको कैसे टूटे, यानी कि टुटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं। मतलब आत्मा दृष्टि से इस सुख को कदापि अलग नहीं कर सकते हैं। चित्त एक बार ये सुख में रंग गया सो रंग गया। इता बहुत लीला कहूँ केती, अब यहाँ पर बहुत प्रकार की लीला होती है, इसको मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। सोई जाने लगी जाए जेती, जिसके लगन चित्तवृत्ति जिस तरह से वहाँ पर लगा हुआ है, उसको उसी तरह से उतना ही ये सुख को समझ सकते हैं, ले सकते हैं, हृदय में धारण कर सकती है। इस शब्द में कहना संभव नहीं है। थम्बा दीवालों नंगों तेज जोता, जानो निरत सबों ठौर होता, पिया पिछल मंदिर सेत दीवाल, तामे कई रंग नंग विशाल। अब इस तरह से फिर वो चौथी भौम जो निरत की हवेली है, अभी तक तो निरत लीला की बात हुई, अब जिस स्थान में निरत लीला हो रही है वो निरत की हवेली, उसकी शोभा कैसी है, उसकी बनक कैसे हैं, और निरत के समय में वहाँ पर दीवालों में थंबों में जो भी चित्रकारी है, वो चैतन्य है, वो भी किस तरह से झूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो वहाँ के एक भौगोलिक आधार पर इसका भी वर्णन किया गया है। तो कहते हैं थंबा दीवालों नंगों तेज जोता, वहाँ निरत की हवेली में थंब है, दीवाल है, उनमें नंग लगे हुए हैं, वहाँ से अनंत तेज ज्योत निकल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। जानो निरत सब ठौर होता, देखिए तो नवरंगबाई जब निरत करते हैं ना, उसका जो प्रतिबिंब साफ तरफ ऐसा पड़ जाता है, थंब में भी उसका प्रतिबिंब है, दीवालों में भी उसका प्रतिबिंब है, थंबों में दीवालों में बने हुए नंगों में भी वो निरत की प्रतिबिंब है। तो मानो कि सब स्थानों में निरत लीला हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दर्शन होता है। तो कहा जानो, जानो यानी कि मानो, निरत सबों ठौर होता, सब ठौर मतलब पहले जो बताया थंब दीवाल उनमें बने हुए नंग, इन सब तरफ निरत हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अब ये निरत की हवेली कैसा है, तो उसको बताते हैं। पिया पिछला मंदिर श्वेत दीवाला। अब निरत की हवेली जो है उसका लोकेशन तो पहले भी बताया गया, चौथी भौम में 28 स्तंभ के चौक से भीतर चौथा चौरस हवेली, ये निरत का हवेली है। उसका बनक कैसा है, 23 मंदिर का लंबा चौड़ा चौरस हवेली है, जिसमें पूर्व दिशा के तरफ 20 मंदिर की जगह में मंदिर के दीवार को हटा करके दहलान बना हुआ है, अथवा दहलान की शोभा है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर तीनों तरफ मंदिर की जगह में ज्यों का त्यों मंदिर ही है। और यहाँ पर चारों दिशा में अलग अलग प्रकार के रंग दीवालों में थंबों में है। तो ये सारी शोभा प्राणनाथ जी स्वयं चौपाई में वर्णन करेंगे। तो कहते हैं पिया पिछले मंदिर श्वेत दीवाला। प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज पश्चिम तरफ दीवाल को पीठ करके विराजे हुए हैं, यानी कि सिंहासन में पूर्वाभिमुख होकर के विराजे हुए हैं। तो पिया जी के पीछे तरफ यानी कि पश्चिम तरफ की दीवाल श्वेत रंग का दीवाल है। ये निरत की हवेली की बात हो रही है। तो पश्चिम तरफ की दीवाल श्वेत दीवाल है। तामे
कई रंग नंग विशाल, वहाँ पर कई रंगों के नंग विशाल विशाल शोभा लिए हुए हैं, अत्यंत शोभा लिए हुए रंग नंग, वहाँ पर नंगों में अलग अलग प्रकार के रंग शोभायमान है। फिर कहते हैं दाहिने हाथ मंदिर रंग लाखी। अब पश्चिम तरफ की दीवार को पीठ दे करके पूर्वाभिमुख होकर के विराजे हुए हैं, तो दाहिने हाथ मतलब किस दिशा के तरफ है? दक्षिण दिशा के तरफ है। तो दाहिने हाथ मतलब दक्षिण तरफ की दीवार जो नीरद की हवेली का है, वो मंदिर जो है वो मंदिर लाखी रंग का है, जिसमें कई कटाव दीवाल दिल साखी, कई प्रकार के कटाव नक्काशी डिजाइन वहाँ पर बना हुआ है दीवालों में, जो दिल साखी, जिसको दिल से साक्षी देती है, अंतर हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है, ऐसे जो दीवाल की शोभा है। फिर कहते हैं बाईं तरफ पीली जो दीवाल, बाईं तरफ उत्तर दिशा की तरफ, पूर्वाभिमुख होते समय बाईं तरफ मतलब उत्तर दिशा की तरफ कैसा है दीवाल? पीली दीवाल है। माहे श्याम श्वेत रंग लाल। अब मुख्य रूप में पीली दीवाल तो है, अथवा दाहिने यानी कि दक्षिण दिशा के तरफ लाखी दीवाल है, पश्चिम की तरफ श्वेत दीवाल है, परंतु बीच बीच में फिर श्याम रंग है, श्वेत रंग है और लाल रंग भी मिश्रित है। ये भी शोभा वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते हैं पूर्व दिशा के तरफ सामे यानी कि सामुन्ने, पूर्व में नीला मंदिर झलकता, नीला रंग का मंदिर। यहाँ पर वो मंदिर की जगह में तो दहलान बनाया है, तो यहाँ मंदिर शब्द से दहलान अथवा थंभों को समझना होगा। तो नीला शब्द आया है ना, नीला का अर्थ है हरे, हरा रंग को नीला शब्द के द्वारा बताया है। तो नीला मतलब हरा रंग है पूर्व दिशा की तरफ मंदिर, यानी कि यहाँ पर दहलान के थंबों में। तो सामे सामुन्य में नीला हरा मंदिर झलकत, मंदिर झलक रहा है, थंबों का प्रकाश झलक रहा है। साम सामी किरणा लड़त, अब एक आपस में इसकी किरणें लड़ रहा है, जंग कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये नीरद की हवेली का जो वर्णन हुआ। फिर कहते हैं रह्यो नूरा नजरों बरस, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से अपनी अपनी नूर, अपनी अपनी प्रकाश अलग अलग रंगों में वहाँ पर उपस्थित हो रहा है। तो वहाँ पर तो नूर का ही बारिश हो रहा है, बरस रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जुआ क्या कहे धनी को रंग रस, अब ये सब बनक तो है, ये सारी बनक की शोभा तो है, ये सब का आधार क्या है? प्रियतम धाम धनी। अब ये सारे शोभाओं के द्वारा ही जब ऐसा आनंद प्रदान कर रहा है, तो फिर जुआ क्या कहे, इस जुआ से कैसे कहे क्या? धनी को रंग रस, ऐसे स्थान में प्रियतम धाम धनी के द्वारा जो आनंद रस, जो प्रेम प्राप्त होता है, अथवा धाम धनी जो सुख देते हैं, जो आनंद प्रदान करते हैं, वो आनंद को इस जुआ से शब्द में किस तरह से वर्णन करें? तो इस तरह से बताते हैं। फिर कहा पोहरा रैनी लगा जो खिलावे, पीछे मुख आज्ञा करके बुलावे। पोहर रैन लग यानी कि रात्रि के प्रथम प्रहर 9 बजे के समय तक यहाँ नीरद की हवेली में नीरद लीला होती है, और 9 बजे के समय यानी कि 5वें प्रहर का समय पूरे होने के बाद प्रियतम धामधनी फिर पीछे मुख आज्ञा करे के बुलावे। प्रियतम धामधनी सब आत्माओं को अपने पास में बुलाते हैं, मतलब अब वहाँ नीरद लीला पूरी होती है। यहाँ से फिर अब 5वें भोम में शयन के लिए जाने का समय हो रहा है। तो कहते हैं इत ही थे आज्ञा करी, धामधनी ने सबको अपने पास में बुला करके इत ही थे, चौथी भौम से ही आज्ञा करी, सबको 5वें भौम में अपने अपनी सुख सेज्या में जाकर के विश्राम करने के लिए, शयन करने के लिए आज्ञा करते हैं। पाँव लाग सेज्या दिल धरी, सारे सखियाँ
प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी श्यामा जी के पाँव यानी कि चरण में लग करके प्रणाम करते हुए अब सेज्जा के सुख, सेज्जा के मंदिर को अपने दिल में लेकर के फिर वहाँ से अब पांचवीं भौम की तरफ प्रस्थान करते हैं। और पांचवीं भौम में जा कर के भी जब श्रीराज जी महाराज रंग परवाली मंदिर में पधारते हैं, नूरमय सुख सेज्जा पर विराजते हैं, सखियाँ सब धामधनी के चरणों में प्रणाम करते हैं, सब सखियाँ अपने अपने मंदिर में शयन के लिए पधारते हैं। तो कहा कि दई आज्ञा सबों बड़ भागी, आइयाँ मंदिर चरणों लागी। दई आज्ञा सबों बड़ भागी, बड़ भागी मतलब बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं ये। तो परमधाम के सखियों को यहाँ बड़ भागी शब्द के द्वारा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली ऐसे शब्द से वर्णन किया है। इन सारे आत्माओं को धामधनी अपने अपने मंदिर में जाने के लिए, विश्राम करने के लिए आज्ञा देते हैं। आया मंदिरा चरणों लागी, चरणों लागी मतलब प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के चरण में प्रणाम करके सब सखियाँ अपने अपने मंदिर में आते हैं। फिर आगे कहते हैं श्रीराज श्यामा जी सेज्या पधारे, कोई वस्त्र भूषण बधारे। श्रीराज जी श्यामा जी अपने सेज्या के मंदिर में, रंग परवाली मंदिर में पधारते हैं। कोई सखियाँ श्रीराज जी के सुख सेज्या को तैयार करने के लिए, कोई वस्त्र आभूषणों को व्यवस्थित हिसाब से सजा करके रखने के लिए सेवा में हाजिर है। अब श्रीराज जी महाराज के शयन का मंदिर कैसा है वो मंदिर का वर्णन करते हैं। ये मंदिर रंग परवाली, सो में क्या कहूँ ताकि लाली, माहे अनेक रंगों की जोत, सो में कहो न जाए उद्योत। ये श्रीराज जी का शयन का मंदिर रंग परवाली मंदिर है। ये मंदिर रंग परवाली, ये शयन का मंदिर परवाली रंग का मंदिर है। सो में क्या कहूँ ताकि लाली, उसकी लालिमा मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूँ। माहे अनेक रंगों की जोत, वो परवाली रंग तो है ही, उसके अंदर अनेकों प्रकार के रंग हैं, अनेकों ज्योति निकले हुए हैं वहाँ से। सो में कहो न जाए उद्योत, उसके उद्योत यानी कि प्रकाश को मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकता। फिर कहते हैं वो कुछ सखियाँ धनी की सेवा के लिए, सेज्जा तैयार करने के लिए, वस्त्र आभूषणों को सुसज्जित करके व्यवस्थित करके रखने के लिए जो सेवा में उपस्थित रहते हैं ना, उसको भी यहाँ पर बताया है। पिछला विषय का पियो पासे रहिया, सो भी आइया घरों सब सैया। पिछला मतलब बाद में, यानी वो सेवा में जो उपस्थित सखियाँ हैं, विषय का मतलब 21 सखियाँ पीयू पासे रहियाँ, पीयू के पास में रहते हैं, सेवा के लिए, पौड़ावनी सेवा के लिए रहते हैं। और धनी को पौड़ावनी करने के बाद, वो सेवा पूरी होने के बाद, सो भी आइयाँ घरों सब सैया। सो भी मतलब वो 21 सखी जो सेवा के लिए रहे थे, वो सखियाँ भी फिर आइयाँ घरों शब्द के द्वारा यहाँ पर अपने अपने मंदिर को समझना होगा। घरों मतलब सखियाँ अपने अपने मंदिर में आते हैं, सब सैया जो भी सेवा में उपस्थित थे सब आते हैं। तो अब ये 9 बजे से आगे ये शयन लीला की प्रसंग है। तो 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक, यानी कि छठी प्रहर, 7वीं प्रहर और 8वीं प्रहर। तो ये 3 प्रहर का समय ये शयन का समय है अथवा शयन लीला का समय है। तो सारी सखियाँ जो सेवा में उपस्थित थे वो भी अपने अपने मंदिर में पधारे। तो कहते हैं पियोजी सब मंदिरों पधारे, होत सेज्या नित बिहारे। सखियाँ जब अपने अपने मंदिर में पधारते हैं तो प्रियतम धाम धनी स्वरूप श्रीराज जी महाराज अनंताद्वैत स्वरूप होकर के सब सखियों के साथ में पधारते हैं, अथवा सारे सखियाँ अंतर हृदय के भाव से प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को अपने ही पास में, अपने ही हृदय में पाते हैं। इस तरह से होत सेज्या नित्य बिहारे, इस तरह से नित्य प्रति सेज्या का सुख, शयन का सुख नित्य विहार करते हैं, आनंद लेती है। अब कहते हैं अब क्यों रे कहो प्रेम इतको। यहाँ परमधाम की सुख, चाहे 5वीं भौम का शयन का सुख हो, चाहे 25 पक्ष परमधाम में जो भी अभी अष्टप्रहर लीला के रूप में वर्णन किया,
ये सारी प्रेममय लीला के सुख को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। सुख लेवे चाह्या चित्त को, जैसा चित्त चाहे वैसा ही सुख लेती है। और कहते हैं सुख लेवे सारी रात यानी कि 3 प्रहर का समय ही पौड़ावनी का यानी शयन का सुख लेती है। तीसरी भौम आवे उठ प्रात, फिर जैसे ही प्रातकालीन 6 बजे का समय प्रारंभ होता है, फिर 5वीं भौम से उठ करके तीसरी भौम में आते हैं, तो पुनः वही लीला निरंतर चलती है। इस तरह से यह 158 चौपाई तक में महामती प्राणनाथ जी ने परम धाम की अष्टप्रहर की विरत अष्टप्रहर की लीला को चिंतन कराया है। तो 80 नंबर चौपाई से 158 चौपाई तक में अष्टप्रहर की लीला वर्णन किया। अब यहाँ से आगे फिर ये प्रकरण के अंतिम तक में आत्माएं खेल में आने के बाद किस तरह से फिर फरामोशी में पड़ गए और धनी ने तारतम ज्ञान के माध्यम से परम धाम में जागृत कराने के लिए किस तरह से कृपा किया है, ये सारा प्रसंग आएगा। तो ये अष्टप्रहर की लीला प्रसंग यहाँ पूरा हुआ। तो अभी चौपाई दोहरा करके कक्षा सत्र को विश्राम करेंगे, फिर आगे का प्रसंग अगले कक्षा में चिंतन करेंगे। अब क्यों रे कहूँ प्रेम इत को, सुख लेवे चाह्या चित्त को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भौम आवे उठ प्रात, तीसरी भौम आवे उठ प्रात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।